हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज मैं मॉर्निंग में लाइव आया था आप लोगों के साथ, तो दो ट्रेड लिए थे। एक ये अच्छा ट्रेड था, ये भी अच्छा ट्रेड था, बट ठीक है मार्केट नहीं चली उस टाइम पे, तो हमने बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, तो इट वाज अ गुड थिंग। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस टाइम पे अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूँ, मुझे सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन दिख रहा है। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट ना एक जोन के अंदर है, तो ये जोन टू जोन प्ले कर सकती है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मैं बताता हूँ। 26,000 के मैं कॉल बेचूंगा 10 लॉट। मैंने आपको बोला था कि अभी मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं भी बस सेलिंग करूँगा। मान लो उसमें एसएल भी जाता है, उसके बाद भी मैं सेलिंग ही करूँगा अगर मुझे सेकंड ट्रेड और लेना होगा तो। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा लगभग यहाँ रहेगा 172 के पास, और टारगेट मैं वी वैप को करूँगा। ओके, तो सिंपल रखेंगे चीज़ को। मैंने ये ट्रेड नहीं किया गाइज, मैंने ये ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि मैंने दो ट्रेड लिए, उसके बाद मुझे कूल डाउन लेना होता है। ठीक है, तो हाफ एन आवर का चाहिए ज़रूरी, नहीं तो ठीक नहीं रहता। और फिर ये 12 बजे के, मतलब ये 11:30 12 के पास जो ट्रेड था, फिर ये वन ऑफ ही निकल गया है, वापस कोई पुल बैक नहीं आया, तो फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है यहाँ पर। तो यस, ये सीन है अभी तक। तो ठीक है, लेट्स वेट, वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 1:, मतलब 1.69 वाला सीन है, तो ठीक है। 139। ठीक है, करेक्शन अच्छा आ सकता है यहाँ पर। सिंपल बेसिक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस इस टाइम पे उस लेवल पे मूव नहीं कर रहे हैं, तो जब तक मैं थोड़ा सेफ प्ले करूँगा, आई एम गोइंग टू प्ले सेफ। सिंपल 10-20 मूविंग एवरेज के में ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट वापस से रिजेक्ट हो रही है, तो हमने वहाँ से शॉर्ट बनाया है। ठीक है, तो वहाँ से हमने शॉर्ट बनाया है, लगभग यहाँ पर या जहाँ तक भी आता है। ठीक है, उधर तक का प्लान करते हैं। पहला प्लान मेरा वीवैप का ही है, सो वी आर गोइंग टू प्लान दैट। सो लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे फेवर में चीज़ नहीं चल रही है, तो मैं काम करता हूँ। ये सेल ऑन राइस की ही गेम है यहाँ पर। सॉरी, मैं एक सेकंड में पहले काटता हूँ सौदा। ओके, मैंने लॉस कवर कर लिया यहाँ पर। अब मैं ना पुट बेचूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं पुट बेचूंगा यहाँ पर, बिकॉज अब एक मिनट में पहले मैं कवर कर लूँ 750। ओके, दिस इज़ फाइन। अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लॉस कवर कर लिया इधर। ठीक है, आई हैव कवर्ड माई लॉस हेयर, और मैंने एक पोजीशन चेंज की अभी, लगभग यहाँ पर। और मैंने पोजीशन बनाई है 25,900 की पुट पे। ठीक है, 25,900 की पुट पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस लगभग यहाँ रखूँगा मैं, वही 10 पॉइंट का, और टारगेट नीचे। अब मैंने ये क्यों बनाई है मैं आपको ये बताता हूँ। आज ये मेरा 4th ट्रेड है फॉर द डे, लास्ट होगा मेरा मोस्ट प्रॉब्ली। कोई लॉस कोई मेरा बड़ा नहीं है आज, दिस इज़ फाइन। मेरा ओवरऑल लॉस मैं जो लेके चल रहा था दैट वाज अराउंड 15,000, तो वो अगर लॉस हो भी जाता तो वो भी ट्रिगर नहीं होगा मेरा, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब एक सेकेंड, इसको उठा देते हैं। ठीक है, अगर आप अभी यहाँ देखोगे, मैं इस एरिया को देख के मैंने एक सेल बनाया था। ठीक है, कि ये मार्केट शायद नीचे जा सकती है, बट हो क्या रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने जो मैं सोच रहा था वो चीज़ करना बंद कर दी, एंड बेसिकली इसको डिप की तरह यूज़ करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर अपने क्या किया, हमने लॉन्ग बना लिया, एंड दैट इज़ इट। ठीक है, बट मैं देख रहे हो मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऑप्शन बाई में उतना कन्विक्शन नहीं है कि ये अच्छा खासा चल सकता है नहीं चल सकता। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो मैंने 1,000 क्वांटिटी, 1,050 सॉरी साइज़ है। ठीक है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिसेंट चल सकता है। 20 पॉइंट के करीब हुआ तो अपना सीन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
मैं यहाँ पर 26,000 के पुट भी बेच सकता हूँ वैसे तो, क्योंकि ये ट्रेड मुझे लग तो अच्छा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं एवरेज नहीं कर रहा हूँ इधर। अच्छा चलो, उसको मेरे फेवर में चलने दो, उसके बाद मैं एक बार सेल का कुछ प्लान करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे फेवर में चलने दो। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बट ऑप्शंस जो हैं उसमें सच कोई राइज़ नहीं है, तो उसका मतलब हमने जो सेलिंग की है वो ठीक है बिल्कुल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना 26,000 की कॉल में भी सौदा बेचेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर बाइंग आ रही है, कॉल में नहीं यार, पुट में। ठीक है, तो ये अपना पोजीशन है इस टाइम पे। ये आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से टेंशन फ्री अपना सौदा चल रहा है। हमने पहले इनिशियल में हम लोग शॉर्ट पे जा रहे थे, बट जब हमें दिखा कि इट इज़ बेटर दैट मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ ही ट्रेड करो, तो गलती को रेक्टिफाई किया एंड फिर फटाफट हम लोगों ने इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ही ट्रेड ले लिया है। ओके, दोनों में लगभग 10 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं है, तो सॉर्टेड सीन है। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो अभी चलो डेल्टा का नाटक तो नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर सेलिंग ऑप्शंस, तो सॉर्टेड है उस चीज़ में तो हम। ठीक है गाइस, थोड़ा वेट करते हैं, मैं अलर्ट्स लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी अलर्ट्स लगा देते हैं अपन। सो लेट्स वेट। राइट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉफिट? लगभग 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट 20 पॉइंट्स यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चला मेरे फेवर में तो आई थिंक दैट 35,000 to 40,000 के करीब हमें प्रॉफिट मिल सकता है आज, अगर ये टूटा भी तो, अगर इसने इसको क्रॉस किया तो। ओके, सो लेट्स वेट। 2:05 हो रहा है इस टाइम पे टाइम, सो वी आर गोइंग टू वेट। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आ गई है, एंड राइट नाउ ज़्यादा तो नहीं टूट रहा है, बट ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये बन रहा है। लग रहा है हमारे इससे ज़्यादा कुछ लग रहा बनेगा ही नहीं हमारा। बट ऑप्शन सेलिंग के साथ एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको ना डिके की टेंशन नहीं रहती है, तो आप वेट कर सकते हो, और छोटे बहुत मतलब बाकायदा छोटे स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं। यू डोंट हैव टू कीप 20-30-40 पॉइंट स्टॉप लॉसेस, 10-12 पॉइंट भी बहुत बढ़िया मिल जाते हैं आपको, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देखते हैं अभी कितना टूटता है। हमने 82 पे सेल किया है, 62 के पास हमारा 20 पॉइंट का टारगेट पूरा हो जाएगा। ओके, और ये हमारा 114 पे है, इसका मेरा टारगेट पूरा होगा 94 पे। तो मतलब जिसमें भी पहले मेरे को थोड़ा मिलेगा ना, मतलब 6-7 हज़ार है, तो 15 से 20 हज़ार अगर मुझे इसमें मिलना चालू हो जाएंगे तो मैं प्लानिंग शुरू कर दूंगा अपनी। ठीक है, अभी देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर अगर कुछ पंप होता है तो फिर मज़ा आएगा। तो हम डायरेक्शन में ट्रेड करें गाइस। हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती की थी, मतलब हम, मुझे लगा, मेरा एनालिसिस ऐसा लगा मुझे, मैंने शॉर्ट किया बट मैं उसको फटाफट कवर कर लिया। एंड हमने एक ट्रेड यहाँ लिया था, बहुत अच्छा ट्रेड था यार, ये बहुत अच्छा ट्रेड था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। ठीक है, मार्केट नीचे आई और ऊपर निकल गई। ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहीं से करेगी, बट नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो ठीक है, 11,000 के करीब का चल रहा है प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट इफ़ इट इंक्रीजेज टू समवॉट अराउंड 25,000, उसके बाद मैं थोड़ा सोचना चालू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइज, तो थोड़ी वेट करते हैं, लेट्स वेट। तो गाइज़, ये बहुत अच्छा खासा ऊपर भाग गया यार, बट हमारा ऑप्शन उतना प्लान्ड नहीं गिर रहा है जो हम चाह रहे थे ना। मतलब बीच में मैंने 19,000 देखे थे, बट मे भी शायद गिरना चालू हो जाए, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक तो ट्रेड हमारे हाथ में अच्छा आया है, बट एज प्लान तो नहीं हिल रहा। एक बार हम ऑप्शन
225 टू, हाँ मतलब कॉल थोड़ा चलना चालू हो गई है। साला हमने जब चेंज किया तब चलना चालू हुई है, बताओ। सो राइट नाउ वो 18-19 हज़ार का प्रॉफिट है। मैं 3 बजे तक रुकूंगा, 3 बजे तक जो मिलेगा मैं लेके निकल जाऊंगा। दैट इज़ लाइक माई बेस्ट। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ उंगली नहीं करूँगा यहाँ पर। आज का दिन कंट्रोल्ड है बिल्कुल। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बिग लॉसेज या कुछ। जो भी छोटा मोटा लॉस, अगर मान लो ज़ीरो भी हो गया, मान लो ग्रीन कैंडल भी आ गई, यहाँ से एकदम से ब्रेकडाउन भी हो गया, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मेरा 500,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान मैं नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। ओके, तो एवरीथिंग इज़ इन चेक। लेट्स सी क्या होता है। ओके, 25,000 के करीब मिल जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है यार। तो लेट्स वेट क्या हो रहा है यार। निफ्टी फ्यूचर क्या कर रहा है? अच्छा जी, तो निफ्टी स्पॉट क्यों भाग रहा है बेमतलब में? क्या ही सीन चल रहा है यार। फिर 13,000, मतलब इतने, ये दिस इज़ द प्रॉब्लम। यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको ये ऑप्शंस ना कब ढंग से मूव करना चालू करेंगे। बट ठीक है, हमें तो ट्रिगर पुल करना है, बाकी चले ना चले वो हमारे हाथ में नहीं है। तो वेट करते हैं, 15 मिनट और वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो राइट नाउ द प्रॉफिट इज़ 11-12 हज़ार रुपये। सो गाइज, मैंने अभी अपना सौदा काट दिया है, तो फाइनली हमारा लॉस हुआ है 517 रुपये का। अरे यार, मतलब ये अच्छा खासा ऊपर गया, बट प्राइसेस डिड नॉट फॉल एज एक्सपेक्टेड। तो उल्टा ऑप्शन बाइंग अगर हुई होती तो क्या सीन रहता अपना, एक बार देखें। 25,900 की कॉल, तब फिर भी कुछ बना लिए होते हमने, मतलब कम से कम 20-25 पॉइंट से बना लिए। तो मतलब यही जो है प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। तो थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि बाइंग करें कि सेलिंग करें। ओके, तो या दैट इज़ इट गाइज। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। तो आज बेसिकली हमने अपने लॉस को कंटेन रखा है, एंड जहाँ हो सके हमने अपने लॉसेस को कट किया है जल्दी, एंड मार्केट को विद द फ्लो लेके चलने की कोशिश की गई है। क्वांटिटी भी मैं छोटी रखूँगा, 1 हफ्ता, उसके बाद फिर देखेंगे, अभी नहीं। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि ऑप्शन प्राइसेस जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ वैसा चलेंगी, उससे पहले आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको कुछ सीखने को मिला वीडियो से तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा ना। हमारी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स बता रखी हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या तरीका है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो आप फुलफिल करते हैं आप उसके बेसिस पे आ सकते हैं। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। मिलते जल्दी, टेक केयर।